अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपने आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 सितंबर 2021 और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन ने फिर से काफ़ी अच्छा बुलिश रन दिखाया है और $51,600 के ऊपर से अपनी जो सी एक रेजिस्टेंस बनाई हुई थी उसको तोड़ के अब उसने अपनी नई रेजिस्टेंस जो है वो $52,900 के ऊपर बना ली है। मतलब कि बिटकॉइन ने एक दिन के अंदर तकरीबन $1,000 से ज़्यादा का पंप लिया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। और प्राइस के ऊपर जो मेन इफेक्ट है वो तो एल सल्वाडोर की तरफ से ही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर 7 सितंबर हो गई है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन आज के सुबह 11 बजे वहाँ पे भी 7 सितंबर हो जाएगी। और हम लोग देखेंगे कि आज के दिन एल सल्वाडोर के अंदर जो बिटकॉइन है वो लीगल टेंडर बन जाएगा। तो मेन जो पंप आया है बीटीसी के अंदर उसके अंदर इफेक्ट जो है वो इसी न्यूज़ का है। और एल सल्वाडोर ने रिसेंटली जो है तकरीबन 200 नए बिटकॉइंस जो है उसकी बाइंग की है। और इसके साथ साथ इनकी जो टोटल बिटकॉइन होल्डिंग्स है वो तकरीबन 400 बिटकॉइंस तक चले गई है। और इसके साथ साथ एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि उनके जो ब्रोकर हैं वो और भी ज़्यादा जो बिटकॉइन है उनकी बाइंग करेंगे जैसे जैसे डेडलाइन जो है वो करीब आ रही है। और डिफरेंट न्यूज़ के मुताबिक एल सल्वाडोर जो है वो तकरीबन 2800 नए बिटकॉइंस जो है उनकी बाइंग करेगा। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 2800 बिटकॉइंस की जब अगर एक रात के अंदर बाइंग वगैरह हो तो फिर बिटकॉइन की हम लोग देखेंगे कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 29 पर थी वहां से बढ़ के इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 35,000 से लेकर 40,000 तक बन जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 100,000 तक भी चले जाएगी। तो एल सल्वाडोर जो बीटीसी को लीगल टेंडर बना रहा है तकरीबन तमाम ही दुनिया की नज़रें इस कंट्री के ऊपर है, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। और देखते हैं कि क्या बीटीसी क्या अच्छा परफॉर्म कर पाता है एल सल्वाडोर के अंदर। क्योंकि अगर बीटीसी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया एल सल्वाडोर के अंदर तो हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो भी फिर बीटीसी को अपना लीगल टेंडर बना लेंगे। और फिर वो वक्त होगा कि जब हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की जो वैल्यू है वो $1 मिलियन तक भी चले जाएगी। और तब हम लोग कह सकेंगे ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो देखते हैं कि बीटीसी कैसा परफॉर्म करता है एल सल्वाडोर के अंदर और फ्यूचर क्या लेकर आता है हम क्रिप्टो होल्डर्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़ की तरफ जाने से पहले मैं डिफरेंट आल्ट कोइंस जो हैं उनके बारे में आपको लाजमी तौर पे बताना चाहूँगा कि ऐसे क्यों कौन से पॉइंट्स हैं कि जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं इन आल्ट कोइंस के अंदर। तो सबसे पहले सोलाना की बात करेंगे कि सोलाना ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। और सोलाना जब भी मतलब कि थोड़ी बहुत करेक्शन लेता है तो वो फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। तो इसके अंदर अभी आप लोगों ने इन कॉइन्स के अंदर एंट्री लेने से पहले हमेशा ये बात याद रखना है कि नेवर बाय एट टॉप एंड नेवर सेल एट बॉटम। मतलब कि समहाउ अगर आपने टॉप पे बाय कर लिया है तो आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अगर वो करेक्शन लेता है आपने वेट करना है। और क्योंकि मार्केट रिपीट इटसेल्फ तो आप लोगों ने वेट करना है कि आपका या तो कोई ब्रेक इवन पे आ जाए या ब्रेक इवन से ऊपर चला जाए तो तब आपने जाके सेलिंग वगैरह करनी है। तो इस वक्त अगर मैं बताता चलूँ तो $134 के ऊपर सोलाना की एक अच्छी सपोर्ट है। तो आप लोग अगर वेट करें कि इसका कि ये $150 के अंडर आ जाए। और $150 के अंडर अगर ये जैसे ही आ जाता है तो आप इसकी बाइंग करके इसके बाद इसका वेट कर सकते हैं कि ये दोबारा से ऊपर जाए और आप अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। इसके मतलब आप बाइनेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट जो भी आप एक्सचेंज वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप अपना रिमाइंडर लगा सकते हैं कि सोलाना की वैल्यू जब $150 के अंदर आए तो आप उसका रिमाइंडर लगा लें तो वो आपको रिमाइंडर दे देगा तो अब आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और सोलाना क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है तो आप इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करते चले थेटा की तो थेटा ने भी फिर से अपना एक 2 महीनों के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है तकरीबन $9.5 के अंदर। तो थेटा इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द लॉन्ग टर्म। आप इसको अगर होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई के तरफ दोबारा जा सकती है जो कि $15.9 है। तो फिलहाल के लिए अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो आप इसका वेट करें कि ये 8 से $8.5 के अंदर आ जाए। और अगर ये 8 से $8.5 के अंदर आ सकता है तो आप इसके अंदर एक बहुत इजीली अपनी जो से एंट्रेंस वगैरह ले सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट वगैरह वो निकलवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते चले एक्सएलएम की तो एक्सएलएम भी अपनी जो रजिस्टेंस है जो कि $0.43 पे है उसको टच करके वापस आया हुआ है इस वक्त। और आप इसके अंदर अगर एंट्रेंस वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसको वेट करें कि $0.40 से लेकर $0.405 तक आ जाए। तो आप इसके अंदर आके इसके अंदर अपनी एंट्रेंस बड़ी इजीली ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका होगा $0.38 और टेक प्रॉफिट अगर आप
करना चाहे तो $0.43 तक भी अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्टली बात करते चले लिंक की, तो लिंक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और 2 महीने का अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है तकरीबन $36.48 का। तो इसके अंदर अगर आप एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर वेट करें $33 से लेकर $33.5 तक आने का। इसके अंदर आप बड़ी इजीली फिर 33 से $33.5 के अंदर अपनी एंट्रेंस ले सकते हैं और इसके बाद आपका टेक प्रॉफिट तकरीबन $35 तक हो सकता है बड़ी इजीली। और इस वक्त जो है जैसे कि अगर मैं अभी आपको RSI इसकी दिखाता चलूँ, तो RSI क्योंकि इसकी ओवरबॉट शो कर रही है तो रिकमेंडेड ये है कि नेवर बाय एट टॉप। आप इसका वेट करेंगे थोड़ा बहुत तो और नीचे आ जाए और इसके बाद आप इसकी बाइंग करके इसके अंदर से अपना प्रॉफिट वगैरह अच्छे से निकाल सकते हैं। और इन कॉइन्स के अलावा अगर आप कोई भी जो डिफरेंट कॉइन्स हैं जो कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं कल की न्यूज़ बुलेटिन के अंदर, क्या ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिसके अंदर आप एंट्रेंस कर ले सकते हैं, तो उन कॉइन्स के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि मैं आपको कल के न्यूज़ बुलेटिन के अंदर उनके बारे में भी बता दूं। और अब अगर चलते हैं न्यूज़ की तरफ, तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है यूके से कि जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर जो रेगुलेशंस वगैरह करनी है उनके मुतालिक यूके ने बड़ी अच्छी एक जो पॉलिसी है वो अपनाई है। उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि रेगुलेशंस ज़रूरी हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सी ऐसी रीजंस है कि जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी डर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने से, तो रेगुलेशंस जो है वो तो ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने अपनी जो लिमिट है उससे भी आगे नहीं जाना। मतलब कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं करनी कि लोगों के अंदर फोमो का जो एक डर है वो बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा रेगुलेशंस वगैरह कर देंगे हम लोग तो हो सकता है कि एक होलो इफेक्ट जो है वो आ जाए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी जो अप्रोच है वो यूनाइटेड किंगडम ने अपनाई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ठीक है, जैसा कि हम लोग भी कहते हैं कि होनी चाहिए रेगुलेशंस वगैरह क्रिप्टो के अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि लोग जो है वो फिर से डरना शुरू हो जाए कि यार हम लोगों ने इतने ज़्यादा टैक्स वगैरह देने तो हम लोगों को फ़ायदा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये बहुत अच्छा एक इफेक्ट होगा यूके के अंदर यूके की रेगुलेशंस को लेकर। तो देखते हैं कि यूके किस तरह रेगुलेट करता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इसके अलावा न्यूज़ शेयर करता चलूँ तो न्यूज़ आ रही है टेक्सास अमेरिका से कि जहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कि जिसके तहत वो लोग कह रहे हैं कि गैस जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर भी बन सकता है उसको यूज़ करते हुए बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी ऑयल निकलता है किसी जगह से तो उसके साथ साथ जो गैस के भी बहुत ज़्यादा रिजर्व निकलते हैं और मोस्टली वो जो गैस होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि उस गैस को यूज़ करते वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ताकि उसको बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर यूज़ किया जा सके और इसका जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि चाइना ने भी सिर्फ इसलिए बिटकॉइन की माइनिंग मना की थी क्योंकि उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर एक बुरा इफेक्ट हो रहा था। और टेस्ला ने भी उसकी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना इसलिए मना किया था क्योंकि उसके ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा था। लेकिन जब गैस इलेक्ट्रिसिटी को वो लोग यूज करना शुरू कर देंगे बिटकॉइन माइनस, तो इसकी वजह से जो एक बहुत अच्छा ग्रीन इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर। और जब ये हो जाएगा तो इसकी वजह से जो डिफरेंट जो कंपनीज हैं हम लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है वो भी बिटकॉइन को एज अ वे ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगी। और तब हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर और डिफरेंट करेंसीज की वैल्यू के ऊपर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा न्यूज़ शेयर करना चलूँ तो न्यूज़ आ रही है मूडीज़ की तरफ से। और मूडीज़ के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया की काफ़ी बड़ी एक फाइनेंशियल रिसर्च प्रोवाइडर कंपनी है और इसके अलावा ये इदारा जिस भी मुल्क की जो भी क्रेडिट रेटिंग शो करता है उस रेटिंग को पूरी दुनिया में माना जाता है। और मूडीज़ ने अब क्या किया है कि एक नई जॉब जो है वो लिस्ट की थी लिंक्डइन के ऊपर कि जिसके तहत वो लोग हायर करना चाहते हैं क्रिप्टो एसेट एनालिसिस्ट को। और ये जो है मूडीज़ ने पहली बार किया है जब से क्रिप्टो करेंसी दुनिया के सामने आई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव है हमारी क्रिप्टो करेंसी के लिए और इसके बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और मूडीज़ का ये क्रिप्टो एसेट एनालिसिस हायर करना यही बात साबित कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसका इफेक्ट हमेशा से क्रिप्टो के ऊपर अच्छा ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि कब तक ये लोग अपनी हायरिंग मुकम्मल करते हैं और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। और इसके अलावा लास्टली अगर मैं न्यूज़ शेयर करना चलूँ तो कार्डानो ने जो अपना अलोंजो मेनट जो कि 12 सितंबर को लॉन्च करना है उसकी तरफ बढ़ते हुए कार्डानो ने अब क्या किया है कि तकरीबन 64% ऑफ कार्डानो पूल्स जो हैं उनको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है अलोंसो 1.29 के ऊपर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कदम है कार्डानो की तरफ से। और कार्डानो के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपनी इस मेनट को लॉन्च करने से पहले तकरीबन 80% जो जो पूल्स हैं उनको अलोंसो के ऊपर अपडेट कर दिया जाए।
तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा ओवरऑल कार्डानो की प्राइस के ऊपर, और कार्डानो की प्राइस के जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 12 सितंबर के बाद हम लोग देखेंगे कि कार्डानो की प्राइस के ऊपर एक काफ़ी अच्छा पंप आएगा, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कार्डानो की प्राइस लाजमी तौर पे $5 तक जा सकती है। तो कार्डानो होल्डर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और कार्डानो के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 12 सितंबर तक आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।